हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे ये 9:30 बजे का वीडियो है और अभी घर के सारे काम निपट चुके हैं मेरे, क्लीनिंग वगैरह के। और बाकी यहाँ पे जो है ना, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे हमारे ये, तो जो भी पेपर रहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, सब मैं इसमें रख देती हूँ। फ़ाइल बना रखी है एक मैंने, तो उसी के अंदर मैं रख देती हूँ। अभी हस्बैंड ने ना इसमें से पेपर निकाला था, वही वो गैस एजेंसी गए हुए हैं। गैस ने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। सच में परेशान हो चुकी हूँ मैं भी, क्योंकि वही होता है कि एक सिलेंडर लगा रखा हमारा और एक हमारा खाली है, वो भी मतलब 1-2 दिन में ही पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगा। और बच्चों के साथ तो फिर चीज़ें चाहिए होती है ना घर पे, तो फिर जो है हस्बैंड आज तीसरी बार वहाँ पे जा रहे हैं। इतनी बार उन्हें पर्चियाँ निकलवा दी हैं, बट वहाँ पे पर्ची निकाल के क्या कर रहे हैं ना, साइड में रख दे रहे हैं। और जो गैस वाले भैया हैं ना, मतलब जो गैस लेके आते हैं घर पे डिलीवर करते हैं, उनको पर्ची मिल ही नहीं रही है। तो कल भी हस्बैंड गए थे, कल रात को गए, फिर शाम को गए थे, ऑफिस से टाइम भी गए थे उधर की साइड ना। तो उन्होंने नंबर दिया था कि ये आपके वहाँ गैस छुड़वा देंगे और इनसे आप बात करें ना, हम कल इनको पर्ची निकाल के दे देंगे। फिर हमने मॉर्निंग भी फ़ोन किया, मतलब हमने 2-3 बार उन्हें फ़ोन किया, तो वो भैया भी बोल रहे थे कि आप एक बार वहाँ से पर्ची निकाल के मुझे दे दो, फिर मैं लेके आ जाऊँगा, क्योंकि वो लोग, उन लोगों ने मुझे नहीं दिया है करके। तो फिर हस्बैंड गए हैं, तो वो बोल भी रहे थे कि मुझे भी ना टाइम लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो भैया गैस डिलीवर करते हैं ना, तो वो कहीं और गए होंगे गैस देने के लिए। तो उन्होंने बोला कि 1 घंटे में मैं वहाँ पे आऊँगा। फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मैं आज पर्ची दे के आऊँगा, क्योंकि गैस कभी भी ख़त्म हो सकती है और फिर गैस तो चाहिए ही होती है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। गाँव में तो ये होता है कि लकड़ियाँ ले आओ, अपना चूल्हा वगैरह जला लो, चूल्हे में आप खाना बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ साधन है नहीं, मतलब वही सिलेंडर का ही है। और इंडक्शन के लिए हस्बैंड बोल रहे थे, फिर हमने ना गैस जो है बुक करा दी थी। तो फिर मैंने बोला कि इंडक्शन अभी रहने दो, तो देखेंगे अगर इंडक्शन भी ले पाए तो। क्योंकि क्या है ना कि चाहिए तो चाहिए होती, कभी गैस ख़त्म हो गया अचानक से, तो जो है इंडक्शन काम में आ जाएगा। तो देखेंगे इस महीने या फिर अगले महीने जो है, फिर इंडक्शन भी मैं सोच रही हूँ कि ले लूँ करके। जिस टाइम पे मेरा डुग्गू हुआ था ना, उसी टाइम पे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि मैं लेके आ जाता हूँ इंडक्शन करके, लेकिन मैंने ही मना बोल दिया उस टाइम पे, क्योंकि उसी टाइम ना बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। डुग्गू हो गया तो मेरे ऑपरेशन से हुआ, बहुत ज़्यादा खर्चा वगैरह लग गया। तो फिर मैंने वही सोचा, मैंने कहा जैसे ही हमारा जिस हिसाब से बजट बनेगा ना, फिर उसके बाद मैं ले लूँगी। अभी तुम रहने दो, क्योंकि उस टाइम पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, कि सिजेरियन में तो हो ही जाता है ना फिर। तो देखते हैं, अगर अगले महीने बजट बनेगा तो फिर हम ले लेंगे इंडक्शन भी। तो ये चलिए, यहाँ पे ये भी आ चुके हैं गैस का काम करवा के। कैसा हो रहा है आजकल? बहुत बुरा हाल है अभी गैस का। वैसे मिल तो जा रही है, अब तो घर पे आ रहे हैं, बोल रहे हो डिलीवर करेंगे। आ तो पहले भी रहे होंगे। पहले भी थोड़ा दिक्कत हो रही लोग ना थी। कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को कर देते हैं ना, एकदम से वहाँ पे भीड़ लगाई तो वो लोग भी परेशान हो गए, तो इस वजह से शायद नहीं मिलती। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ना, ऐसे ही था। लोग ऐसे ही कर लेते हैं ना। बट कोई नहीं, आज तो आ ही जाएगी बोल रहे हैं ये। आज तो खुद से पर्ची किसी तीसरी बार निकलवा रहे हो ना तुम? दूसरी बार? तीसरी बार पर्ची निकलवा रहे हैं। तो आज ने बोला कि आज मैं ही दूंगा उन भैया को जो यहाँ गैस छुड़वाने के लिए आएंगे। तो वही उनको पर्ची देके आए, तो थोड़ी देर में बोल रहे हैं कि गैस आ जाएगी। फिलहाल मैं इनको पानी दे देती हूँ पीने के लिए। गैस ने तो बहुत बुरा ही हाल कर रखा है, और हमारे तो मतलब खत्म ही होने वाली है, आजकल में ही चलेगी, पता नहीं क्या ही होगा। मौसम भी ऐसे हो रहा है, मौसम भी खराब ही हो रहा है आज बाहर का। 2-4 दिन तक बारिश बता रखी है। डुग्गू डुग्गू अभी उठा, आंटी जी आई थी ऊपर बैठने के लिए, अंदर है। अंदर आई थी। हाँ, अरे इसकी वजह से मुझे कुंडा लगा के रखना पड़ता है ना, वो की बाथरूम में थी तब। राय अंदर बैठे, फिर भी उठ गया था, फिर इसको फीड कराया मैंने, फीड वगैरह, फिर ये सो गया। अपनी बेटी के लिए लेके आते हैं चीज़ें मेरे लिए लेके नहीं आती।
फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके हैं। करीब 1 घंटा वहाँ पे वो बैठे रहे, वेट करते रहे और पर्ची तो जल्दी निकल गई थी। मतलब कल ही निकाल दी थी उन्होंने, शायद कल शाम को हस्बैंड गए थे ना, तो उस टाइम उन्होंने निकाल दी थी, पर उन्होंने किसी को दी नहीं थी। और उससे पहले भी जब हस्बैंड गए थे ना, उस टाइम भी उन्होंने पर्ची निकाल ली थी और मतलब 2-3 बार उन्होंने निकाली पर दी नहीं किसी को। तो फिर आज हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मैं दे के ही आऊँगा, जो हमारी गैस छुड़वाएंगे ना उन्हीं को दे के आऊँगा। और वो भैया ना काफ़ी अच्छे भी थे, मतलब हमें बहुत अच्छे से ही बात कर रहे थे कि काफ़ी लोग होते हैं ना बिल्कुल चिढ़ के बात कर देते हैं। मतलब हमने बोला भी था एक दो से, मतलब बात भी की थी ना जो हमारी वहाँ पहले छुड़वाने आते गैस, तो उनसे बात हुई ना, तो वो लोग बोल, मतलब 2-3 लोगों से बात हुई तो वो खुद ही बोल देते चिढ़ के कि आप खुद ही वहाँ एजेंसी जाओ, वहाँ से गैस लेके आओ और हम नहीं छुड़वा रहे। मतलब ऐसा करते हैं, उनका तो काम है ना, लेकिन फिर भी मतलब पता नहीं वही होता है। एक तो वो लोग भी शायद इस वजह से चिढ़ गए कि बहुत सारे लोगों ने कॉल कर रहे होंगे ना, इस वजह से भी इस टाइम पे हो गया होगा। और लोग ना काफ़ी ज़्यादा हवा बना देते हैं इस चीज़ का ना, मतलब प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है लेकिन वो बड़ी बना देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इतने टाइम से जो है ना लोगों ने, मतलब आ ही रही थी हर महीने तो गैस आ ही रही थी, बट वही है कि लोग ना मतलब बता भी रहे थे कई लोग, मेरी फ्रेंड भी है ना, वो भी बोल रहे थे कि लोगों के ऐसे 5-5 6-6 कनेक्शन है ना घर में लोगों के नाम से, तो अपने सारे सिलेंडर ही उठा के वहाँ लेके चले जा रहे हैं, मतलब 4-4 5-5 सिलेंडर भरवा दे रहे हैं। फिर वही होता है ना कि उनको भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना ही पड़ा होगा। तो वही है, सबके अपनी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन जो है क्या ही कर सकते हैं। अभी हस्बैंड काम करवा के आए हैं और निक्कू भी आ चुकी है अपने स्कूल से। इसके आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो है जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मतलब आज 19 तारीख है, आज के दिन इसका पूरा पेपर ख़त्म भी हो चुके हैं। तो बहुत बड़ी टेंशन रहती है सच में, ये भी बच्चों के पेपर होते हैं, ऐसा लगता है कि अपने ही पेपर हैं। तो आज इसके पेपर पूरे ख़त्म हो गए हैं, तो वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी और मैं भी। मैं उसको बोल भी रही थी कि बेटा एक बार आपके एग्ज़ाम होने दो, उसके बाद तो फिर आप भी फ्री हो जाओगे, फिर आप न्यू क्लास में जाओगे, फिर आपकी छुट्टियाँ हो जाएंगी कुछ दिन की, तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो वही है, बच्चे भी ना परेशान हो जाते हैं पेपरों में, तो और भी ज़्यादा कि पढ़ो पढ़ो करना पड़ता है ना बच्चों को, इसलिए। वैसे तो पढ़ाई के लिए मुझे परेशान नहीं करती है पहले से वो, मतलब पढ़ाई के लिए कभी परेशान उसने मुझे नहीं किया है। जब भी मैं जिस टाइम भी उसको बोलूँगी, चाहे सुबह बोल दूँ, चाहे शाम को, चाहे दिन में मैं उसको बोल दूँ ना, लेकिन वो किताब लेके बैठ जाती है। अभी तो ठीक है पढ़ाई में खैर, पर बाद में देखते हैं, क्योंकि वही होता है जैसे जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं तो वही होता है, पढ़ाई का फिर बाद में पता चलता है। अभी तो काफ़ी अच्छी है। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे फिर हमने अपनी चाय वगैरह भी पी ली थी। हस्बैंड जब आए तो उनको पानी पिलाया, फिर थोड़ा सा बहुत मुझे किचन क्लीन करना था, तो किचन मैंने थोड़ा बहुत अपना साफ़ सुथरा किया है। उसके बाद फिर हमने चाय पी और चाय पीने के बाद अब मैं लग गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी पे। तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पे मिक्स दाल बना दूँगी। और मिक्स दाल हम लेके नहीं आते, अलग अलग दालें मैं मंगवा के रखती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं मिक्स करके तब बनाती हूँ। मुझे मिक्स दाल काफ़ी पसंद है, लेकिन हस्बैंड को इतनी ख़ास पसंद आती नहीं है वो दाल, मिक्स दाल ना, तो इस वजह हम लाते भी नहीं हो। मुझे बोलते हैं वैसे मैं मंगवा देता हूँ, लेकिन फिर जो मिक्स दाल रहती है उसमें भी यही सारी दालें मिक्स रहती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अलग अलग लेके आ जाओ, जब मन करा तो मिक्स करके जो है बना दिया। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल डाल दी है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा मलका डाल दिया है और थोड़ा अरहर डाली है मैंने इसमें, और मूंग रखी हुई थी मेरे पास। मूंग की जो है ना ऐसी दाल अच्छी लगती नहीं है, तो मतलब प्लेन अगर मूंग की बनाओ ना तो मुझे अच्छी नहीं लगती, उसका टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैं इस तरीके से मिक्स जब दाल बनाती हूँ तो उसके साथ रख देती हूँ। और इस छिलके वाली मूँग दाल की ना जो है चीले भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो बनाऊँगी 1-2 दिन में इसकी चीले वगैरह भी बनाऊँगी मैं। सोच तो रही हूँ चीला बनाने की, क्योंकि ये बहुत हेल्दी ऑप्शन रहता है नाश्ते के लिए। आज मैं आपको अपना खाना दिखाऊंगी। तो आज मैं पानी बुड़ कर रही हूँ, पानी बुड़। तो मैं आज बनाने वाली हूँ दवाई वाली दवाई, ताकि दवाई को हम पी सके। दवाई की तो ऐसी खोपड़ी होती है। और हेलो गाइस, तो आज मैं बनाने वाली हूँ खाना सी। तो सबसे पहले आपका दुकान से पहले आ रही है। आजकल निक्कू जल्दी आ जाती है स्कूल से, वही 12 बजे के करीब वो घर पहुंच जाती है, 12 सवा 12 बजे के करीब वो घर पहुंच जाती है। तो उसके बाद उसको थोड़ा खेलने का भी टाइम मिल जाता है, तो अभी लगी हुई थी अपने खेलने पे। तो वही है, मैं उसको खेलने ही देती हूँ, मैं बोल चलो खेल लो कोई बात नहीं, क्योंकि वही रहता है ना कि बच्चे स्कूल में भी वही पढ़ाई पढ़ाई का ही हो जाता है।
फिर घर आके उसका खेलना भी बहुत कम ही होता है अपने टॉय वगैरह से, तो वो लेके आ गई थी अपना ताम झाम सारा, और उससे वो खेलने पे लगी हुई थी। बाकी यहाँ पे अब मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो आधा ही मेरे पास टमाटर रखा हुआ था, प्याज मैंने कट कर लिया है 1 दाना, और फटाफट से मैं छौंक भी लूँगी साथ के साथ। वैसे तो इसमें ना चने हैं, तो मैं क्या करती हूँ पहले मैं उबाल लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ, लेकिन अभी ना लेट भी हो ही रहा था, तो मैंने सोचा फटाफट से जो है ना मैं छौंक भी लेती हूँ साथ के साथ। फिर जो है थोड़ा गैस भी वेस्ट ज़्यादा नहीं होगी, और जल्दी से दाल ना बन भी जाएगी। हस्बैंड की आजकल नाइट ड्यूटी चल रही है ना, तो फिर मेरा ये रहता है कि जल्दी जल्दी से दिन का खाना बना दो और फिर फटाफट से खा लो, क्योंकि आजकल निको भी जल्दी आ जाती है स्कूल से, 12 बजे के करीब आ जाती है, 12 सवा 12 बजे के करीब। और वैसे तो अगर वो लेट आती थी ना, जब उसकी छुट्टी 1:30 बजे होती थी, तो वही 2 ढाई तो हमें आराम से बच जाते खाते खाते, लेकिन आजकल वो भी टाइम से आ जाती है। तो मेरा ये रहता है फटाफट से खाना बना लूँ और हस्बैंड भी खा लेंगे, फिर वो भी अपना थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि घर आके ना वो सोते नहीं हैं, वो खाना खाने के बाद ही सोते हैं। मैं उनको बोलती भी हूँ कि आप थोड़ी देर सो जाओ और फिर बाद में लंच करने के लिए उठ जाना, बट वो मना बोलते उसके बाद ना मुझसे खाना ही नहीं खाया जाता, और फिर मतलब उठने का ही मन नहीं करता है, तो मैं खाना खाने के बाद ही सोऊंगा। तो मैं बोलती चलो ठीक है, खाना अब जल्दी से बन जाएगा, तो फिर वो खाना खा के ही सो जाए, तो फिर ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने जो है प्याज रख दिया था और टमाटर रख दिया था, और फिर उसके बाद फटाफट से मैंने दाल भी इसी के ऊपर रख दी है, और दाल के ऊपर से फिर मैंने बाद में मसाले डाले हैं। मसाले डालने के बाद दाल के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसमें पानी डाल दिया जितना पानी चाहिए। अब इसको बनने के लिए रख देते हैं। तब तक दूसरी साइड यहाँ पे मैं कर लेती हूँ रायते की तैयारी, और दही भी थोड़ा सा ही था, ज़्यादा दही नहीं था। तो मेरी को ना बूंदी का रायता बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम खीरा लेके आते हैं ना, उसका रायता उसको इतना पसंद नहीं है, लेकिन उसको बूंदी का रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने दही ले ली है और थोड़ा सा पानी रख दिया है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं रखूँगी, थोड़ा सा ही रखूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा पानी पानी वाला हो जाएगा ना, इसमें दही कम है इसलिए। तो जी चलिए, यहाँ पे जब तक मैं लंच बना रही थी और रायता भी मैंने बना के रख दिया था, और यहाँ पे तब तक हमारा गैस भी आ गया था, और अब जाके सांस में सांस आई है। सच में इतने टाइम से ना टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। बहुत मतलब ये लग रहा है कि सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है मेरा, क्योंकि जो है खाना सबसे पहले है, खाने के लिए तो इंसान इतना लगा हुआ है। तो फिर वही है कि अभी चलो आ गई है, तो ये भी एक टेंशन नहीं है। हमारी गैस जैसे ना 2 से ढाई महीना आराम से चल जाती है, तो 2 ढाई महीने की थोड़ा टेंशन कम हो गई, और तब तक तो सारी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे ये हो चुका है सीधा शाम का टाइम। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी दिन में नहीं बनाया था वीडियो, फिर लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया था, और वही है थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा मैं भी ना, काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा दिन में मैं भी लेट गई थी ऐसे, और आज मेरी नींद काफ़ी अच्छी आ गई थी, तो मैं सो गई थी, और फिर सीधा शाम को उठी और डिनर बनाया मैंने, क्योंकि हस्बैंड की अभी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो वो जो है खा के नहीं जाते, लेके ही जाते, क्योंकि वहाँ काम करते करते लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वही 10-11 बजे खाना होता है उनका, तो वो वहीं लेके जाते हैं। और फिलहाल यहाँ पे मैं हस्बैंड के कपड़ों में ना प्रेस कर लूँगी पहले ही, उनको आज कपड़े चेंज करे थे, तो मैंने यहाँ पे कपड़ों में प्रेस कर लिए। डिनर तो हमारा बन ही चुका है, और उनका टिफ़िन में मैंने पैक कर दिया है। बाकी उन्होंने बोला कि आज मैं दूसरे कपड़े लेके जाऊँगा, तो कपड़े प्रेस कर दो, तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से कपड़ों में प्रेस कर लूँगी। बाकी चलिए, यहाँ पे हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफ़िस के लिए। फिर उसके बाद मैंने निक्कू को पढ़ाई करवाई थी, 1 घंटा मैंने उसको पढ़ाई कराई थी, तो फिर मतलब कल उसका ओरल था, तो बस वही उसको जो है थोड़ा सा रिवीजन करवाया मैंने। वैसे तो उसको सारी चीज़ें आती हैं, तो फिर भी एक बार सुन लो ना, रिवीजन सही रहता है, नेक्स्ट डे फिर पता रहता है कि बच्चा सही से बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, बताएगा कि नहीं बताएगा। तो उसको सारी चीज़ें आ रही थी, तो फिर उसने मुझे अपना उसको पढ़ाई वगैरह कराने के बाद अब यहाँ पे जो है ये कपड़े हैं, इनकी मैं फटाफट से लगा लेती हूँ तय। कभी तो मैं रात को ही जैसे टाइम मिलता है ना, उस हिसाब से तय लगा लेती हूँ। कभी कभी शाम के टाइम पे इतना टाइम नहीं मिल पाता है ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इनको नेक्स्ट डे ही मैं फिर तय लगाती हूँ। कभी कभी छूट जाते हैं, ऐसे ही रह जाते हैं कपड़े तय लगाने के लिए। तो बस यहाँ पे निक्को अपना कार्टून देख रही है, और मैं यहाँ पे फटाफट से कपड़ों की तय लगा लूँगी। साथ में मैंने डिनर भी बना लिया है, अभी सबके लिए ही बना लिया था। साथ में रोटियाँ भी मैंने बना ली थी, वरना अपने और निक्कू के लिए तो मैं थोड़ा लेट से ही बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंने सबके लिए साथ में ये जो है रोटियाँ बनाई थी। मैंने कहा बार बार क्या ही बनानी है, फिर डुगू भी उड़ जाता है, तो फिर उसकी मालिश वगैरह भी करनी होती है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले ही बना के रख दो, फिर ठीक रहता है। फिर खाते खाते हमें वही 9 साढ़े 9 बज जाते हैं रात के भी,
फ़िलहाल चलिए यहाँ पे कपड़ों की तह लगा के उनको उनकी जगह पे अरेंज करके रख दिया अलमारी में। और अब आती है बारी डुगू की मालिश करने की। तो ये सो रखा था तो ये भी उठ चुका है और अब इसकी फटाफट से मैं कर लेती हूँ मालिश। तो पहले मैं इसकी पैरों की मालिश करूँगी अच्छे से, और सारे कपड़े अभी नहीं उतारूँगी क्योंकि एकदम से ठंडा लग जाता है ना बच्चों को। और अभी यहाँ देहरादून का मौसम ना थोड़ा सा वैसा भी हो रहा है, ठंडा वाला ही हो रखा है। और अभी मैंने ना हीटर संभाल दिया। जैसे ही हीटर संभालना उसके बाद जो है ठंडा होने, हल्का फुल्का ठंडा होने शुरू हो गया। बारिश भी हुई थी, बीच में बादल भी लग रहे हैं। और इतने टाइम से हीटर मैंने रखा हुआ था ना नीचे ही, तो उस टाइम क्या होता ना कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती कि हालत ख़राब होती गर्मी से। वही है कि जब चीज़ें संभाल दो ना तब ये मौसम ऐसे ही हो जाता है ख़राब सा। मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसकी पहले मालिश कर ली है। और साथ में गेहूं का आटा है, गूंद के लेके आई हूँ मैं। जिससे रोटियाँ बनाई थी ना उस टाइम गूंदा था, क्योंकि इसे हमारे वहाँ पहाड़ी भाषा में बोलते हैं लुटी लगाना। लुटी मतलब जैसे जो भी स्किन पे बाल रहते हैं, जैसे बच्चों के फेस पे बाल रहते हैं, हाथों पे बाल रहते हैं, या फिर जो पेट की जो गंदगी रहती है ना वो रह जाती है ना, जैसे दाने दाने छोटे छोटे से बच्चों पे, तो वो इससे अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, जो रागी का आटा है और ऑयल से अच्छे से इसकी मालिश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो ये आटा है ना इसको मैं लगाती हूँ। जब ये हुआ था ना इसके फेस पे इतने ज़्यादा बाल थे ना, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि ये आटा गूंदा हुआ आटा इस तरीके से लगाओ ना ऑयल में डिप कर करके, तो सारा जो भी बाल होते हैं ना छोटे छोटे से एक्स्ट्रा, तो वो सारे निकल जाते हैं। तो इस तरीके से मैं उसके हाथों पे भी लगा रही हूँ, पूरी बॉडी में लगाऊंगी, ज़्यादातर इसके हाथ में। और जो फेस पे बाल ज़्यादा थे शोल्डर के पास में ना, और नीहू के भी ऐसे ही थे सेम जैसे इसके हैं ना, जैसे फेस पे तो उसके इतने ज़्यादा बाल नहीं थे, लेकिन उसके हाथों पे बहुत ज़्यादा थे शोल्डर के पास में। तो इसके भी हैं, तो अभी वो मैं निकाल दूँगी। और पूरी बॉडी में इसको अच्छे से, मतलब इसी से मैंने पहले मसाज करी है ऑयल और रागी के आटे से, फिर पूरे बॉडी में मैंने इससे अच्छे से इसको घिस लिया है। और बाकी अभी आपको इसको पहना दिया है कपड़े, ये हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। मालिश वगैरह करके बच्चों की मालिश अच्छे से कर लो और फिर उनको अच्छे से ढक ढुक लो ना, तो वो रात को उठते भी नहीं है और रोते भी नहीं है, क्योंकि वो मालिश कर करके इतना थक जाते हैं कि उनको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। और अभी भी जो है ना उसकी मैंने मालिश करी, तो मालिश करते ही करते उसको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे फटाफट से इसको कपड़े पहना लेते हैं और फिर जो है उसका बिस्तर लगा देती हूँ पहले अच्छे से, क्योंकि जो शीट मैंने उसके अभी नीचे बिछाई हुई थी ना प्लास्टिक की, वो सारी मुड़ गई थी, इधर से उधर हो जाती है ना, जैसे बच्चों को उठाओ लेटाओ, तो तब बाकी उसके साथ बातें भी मेरी हो रही हैं। ये देखिए ये तो बिल्कुल रेडी हो चुका है, उसको आ रही है नींद। और फिलहाल इसी के साथ अपनी आज की वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।